Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हम फैक्टर थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फैक्टर थ्योरम के मुताबिक हमारे पास x माइनस ए जो है वो फैक्टर है ऑफ p पॉलिनोमियल का, यानी p इंटू एक्स एक पॉलिनोमियल है, उसका ये फैक्टर होगा x माइनस ए। कब होगा? इफ़ p इंटू ए इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल के x की जो वैल्यू है वो a पॉइंट पर 0 हो। यानी कि हमारे पास जो फैक्टर होता है हम यहीं से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। यानी अगर हमने ये वैल्यू a पुट की इस पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल की प्लेस पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा। क्योंकि हम यहाँ पर जो x माइनस ए है ये डिवाइज़र है p इंटू एक्स पॉलिनोमियल का, और हमें रिमाइंडर जब 0 देगा तो हम कहेंगे कि हमारे पास x माइनस ए क्या है? फैक्टर है पॉलिनोमियल का। या इस इफ़ का मतलब है कि ये कन्वर्सली भी बात पॉसिबल है, यानी अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हो क्वेश्चन की कंडीशंस में, अगर वो कहते हैं कि रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है जो x माइनस ए है हमारे पास वो फैक्टर है p इंटू एक्स यानी पॉलिनोमियल का। तो इस फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और वो कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x+4 है। मीन्स यहाँ पर दो बातें उसने हमें कही हैं। एक बात हमें उसने कही है कि पॉलिनोमियल है और उसके पास फैक्टर है x+4। फैक्टर का क्या मतलब है कि अगर उसने कह दिया हमें कि ये x+4 फैक्टर है तो इट मीन्स कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि p इंटू एक्स का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। x में हमने कोई नंबर सब्स्टिट्यूट करना है जिससे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो ये उसने हमें कहा कि ये फैक्टर है। अब जो दूसरी बात उसने कही है क्वेश्चन के अंदर ही, उसने कहा कि एंड इट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 36, और इसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा 36। कब आएगा 36? व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर हम उसे x माइनस 2 वाले फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर देता है 36। जबकि x+4 वाले डिवाइज़र से जब हमने उसको डिवाइड किया पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि वो फैक्टर है, x+4 फैक्टर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जब हमने फाइंड करना है l और m, और यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस की मदद से हम l और m को फाइंड आउट करेंगे। एक इक्वेशन हमारी बनेगी जब हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x+4 से, और ये हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए डिवाइड करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट जो है इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, हम इसे डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो हम जब इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आएंगी अब हम उससे फाइंड करेंगे l और m। इसको समझने के लिए फर्दर डिटेल में हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को लेट करेंगे क्योंकि इसका यहाँ पर कोई नेम नहीं है। तो लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस 24। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर जो है वो x+4 है, यानी कि हमने इसको x+4 की मदद से यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम x+4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 4 प्लस है, दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस हो जाएगा। तो -4 को हम पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू में, तो यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे x है वहाँ पे हमने -4 को जो प्लग इन करना है। -4 के ऊपर क्यूब है प्लस l -4 होल स्क्वायर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ -4 की वैल्यू को पुट किया है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक इसको क्या होना चाहिए? 0 आना चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में m और l अननोन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर है p इंटू -4 वो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 4 द 16, 16 4 द 64, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे पावर है ओड में, प्लस 4 4 द 16, 4 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 और पॉजिटिव 16 होगा, तो 16l बाहर में l है, प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हम इस 64 और 24 को सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, l और m को हम सम या माइनस नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हम सिमिलर वैल्यूज़ को प्लस और माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 64 में से हमने माइनस करना है 24 को, तो आता है 4 में से माइनस किया 0, 6 में से 2 माइनस करें तो 4, और ये होगा -40। ये -40 इस माइनस साइन की वजह से आया है जो ग्रेटर वैल्यू है। 16L - 4M, और यहाँ पे P इंटू -4 है अभी तक। अब स्टूडेंट्स हमारी क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है x+4, तो इसका मतलब है इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, p इंटू -4 को क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जबकि हमारे पास यहाँ पर ये 0 नहीं आया हुआ है, ये यहाँ पर इसको 0 होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये 0 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर L और M की वैल्यू जो है वो अननोन है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन है जिसमें उसने हमें फैक्टर कहा था, उसके मुताबिक तो इसको 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ इसको 0 पुट करूँगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन x माइनस x+4 इज़ अ फैक्टर, x+4 इज़ अ फैक्टर। सो हमारे पास क्या होना चाहिए, p इंटू -4 को 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इसके मुताबिक अगर ये 0 है तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 पुट करूँगी, और इस साइड पे हमारे पास जो राइट साइड पे पॉलिनोमियल की वैल्यू है हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे 16L - 4M। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और अपने इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसके मुताबिक 16L - 4M इज़ इक्वल टू, ये मैंने इसी साइड पे रहने दिया है, 40 को दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ, तो ये हो गया +40। अब स्टूडेंट्स यहाँ से मैं अगर 4 को कॉमन ले लूँ दोनों टर्म में से, तो क्या आता है, 4 कॉमन आ गया। यहाँ पे 4 4 द 16L - M इज़ इक्वल टू 40, 4L - M इज़ इक्वल टू 40, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 10। अब हम लिख सकते हैं 4L - M इज़ इक्वल टू 10, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास अब हमने सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट करना है और फिर L और M को फाइंड आउट करना है। सेकेंड इक्वेशन हम स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट से करेंगे फाइंड आउट, जिसके मुताबिक क्या था कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें x - 2 से, तो क्या आता है रिमाइंडर 36। तो अब हम करने लगे हैं इस पॉलिनोमियल में वैल्यू को पुट x - 2 से। तो मैं कहूँगी यहाँ पर नाउ, फिर पॉलिनोमियल लिखेंगे p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, और फ्रॉम अब हमने जो डिवाइज़र लेना है वो हमारे पास क्या है, x - 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 पॉजिटिव, -2 था, दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया। अब पॉलिनोमियल में यहाँ पर x की प्लेस पे हम पुट करेंगे 2, p इंटू 2 इज़ इक्वल टू, जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 को प्लग इन कर देंगे, प्लस L2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2, ये पॉजिटिव 2 है, प्लस 24 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, 2⁻³ का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 to the 4, 4 to the 8 प्लस 2 to the 4 L प्लस 2M प्लस 24 P इंटू 2। अब यहाँ पर हम इसे जो है सेम वैल्यूज़ को जो है सिमिलर वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 24 प्लस 8 कितना होता है, 32। यहाँ पर हम लिखेंगे 32 प्लस 4L प्लस 2M और P इंटू 2। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन उसने कही थी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, के अगर यहाँ पर फिर से बता देती हूँ, जो सेकंड कंडीशन थी उसके मुताबिक अगर यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए x - 2 से, तो वो रिमाइंडर कितना दे रहा था, 36। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी रिमाइंडर की प्लेस पर 36। हमारा जो रिमाइंडर आया है वो है दिस वन, और अब ये हमारे जो क्वेश्चन का रिमाइंडर आना चाहिए था वो 36 है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन में लिखूँगी p इंटू 2 इज़ इक्वल टू 36, क्योंकि जब हमने डिवाइड करना था तो रिमाइंडर को 36 आना चाहिए था, जबकि अननोन L और M की वजह से ये 36 नहीं आया है। तो मैं यहाँ पर इसे इक्वल कर दूँगी 36 के अपने रिमाइंडर को, जो हमारे क्वेश्चन में आया है 4L प्लस 2M। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो -32 को दूसरी साइड पे ले गए, 4L प्लस 2M। इसको हम सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 36 में से 32 माइनस करें तो आता है 4 इज़ इक्वल टू 4L प्लस 2M। यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट साइड पे 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 to the 4 2L प्लस, और यहाँ पर रह गया M, कॉमन ले लिया है 4। अब ये 2 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा,
हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट इक्वेशन आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, वरना तो ये भी एक इक्वेशन ही है। 2 to the 4 तो हमारी इक्वेशन आ गई 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2। इसको हम देंगे इक्वेशन 2 का नाम। अब हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से जो है वो हमने l और m को फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 1 को देख लेते हैं क्या है। इक्वेशन 1 हमारे पास है 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 4l माइनस m, 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये दो जो इक्वेशन आई हैं, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन 2 थी, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन 1 और 2 है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इससे फाइंड करना है एल और एम की वैल्यू। हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, जिनमें से एक मेथड ये है कि हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो साइमल्टेनियसली में हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशंस को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, अगर हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो सिमिलर हों और साइन, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये दो इक्वेशन है और इनकी जो सेकंड टर्म है m और m, ये दोनों सेम हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इनका साइन प्लस माइनस है, ऑपोजिट है, ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएगा और l की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिखती हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करें तो 4l माइनस m, मैंने पहले इक्वेशन 1 लिख दी है, अब मैं इक्वेशन 2 लिखूँगी 2l प्लस m इज़ इक्वल टू 2। ऐड करते हुए इन दोनों के साइन जो थे वो सेम ऑपोजिट थे, ये कैंसिल आउट हो गए और इन दोनों को प्लस करें तो आता है 4 + 2 6l इज़ इक्वल टू 10 + 2 12। अब हम यहाँ से l की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 6 मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 6 × 12, l की वैल्यू हमारे पास आ गई, l इज़ इक्वल टू 2। l की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम आसानी से l की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में और m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं अगर इसे फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करूँ l की वैल्यू, तो क्या आता है, पुट l इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, या आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। 4l माइनस m इज़ इक्वल टू 10, 4l की जगह पर रखेंगे 2 माइनस m इज़ इक्वल टू 10। इसको सॉल्व कर लें, 4 to the 8 माइनस m इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे m नेगेटिव है, तो m पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको इस साइड पे ले जाऊँगी और 10 को हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो आता है 8, यहाँ पर 10 पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे आके माइनस हो गया, यहाँ पे m नेगेटिव था, अगर मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ पर माइनस m को इसी प्लेस पे रहने दें और 10 माइनस 8 करें, तो आता है 10 माइनस 8 2 और माइनस m, क्योंकि हमें पॉजिटिव m चाहिए तो m इज़ इक्वल टू -2। -2 को माइनस को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से भी m का आंसर आ सकता है, और जिस तरह मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जिसमें मैंने m को दूसरी प्लेस पे ले गई हूँ और 10 को उसकी प्लेस पर लेकर आई हूँ, तो ये साइन ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे 10 पॉजिटिव था, इस साइड पे नेगेटिव, यहाँ m नेगेटिव है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव, इस तरह से भी आंसर -2 ही आएगा। तो हमारे पास ये m की वैल्यू आ गई और l की वैल्यू आ गई। हम यहाँ लिख सकते हैं l इज़ इक्वल टू 2 है एंड m इज़ इक्वल टू -2 है, ये हमने फाइनल में लिखा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने लगी हूँ। बुक की एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 107 पे। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 107 पर है। इस एग्जाम्पल में हमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x³ प्लस kx² प्लस 3x माइनस 4, अगर इसका रिमाइंडर जो है वो क्या है, -2, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आता है, लीव्स रिमाइंडर, यहाँ पे लिखेंगे लीव्स रिमाइंडर -2 का, इफ़ डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको डिवाइड करें बाय x प्लस 2 से, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन में आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल था, हम इसे लेट कर लेंगे। लेट p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू x³ प्लस kx² प्लस 3x माइनस 4। ये एक पॉलिनोमियल है और जब हम इसे डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से, तो इसके पास रिमाइंडर क्या आएगा, -2। तो हम यहाँ पर इसको x प्लस 2 से जब डिवाइड करना है तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2, यानी -2 को यहाँ पर हम पुट करते हैं x की प्लेस पर, तो -2 होल क्यूब
प्लस के इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -4। तो सॉल्व करें तो आता है 2 टू द 4, 4 टू द 8 और ये नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे 3 और जो पावर है तो उसकी वजह से यहाँ नेगेटिव आया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस 2 टू द 4 के पॉजिटिव के साथ है, ये माइनस और इवन नंबर के साथ जो है वो ख़त्म हो गया है। प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 -4 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 कितना होता है -10 आएगा और -8, तो माइनस माइनस प्लस -18 प्लस 4k और यहाँ पर हमारे पास p इंटू -2 है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमारे पास बाय द गिवन कंडीशन हम लिखेंगे, ये गिवन कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में है बाय द गिवन कंडीशन, जिसके मुताबिक रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर को क्या आना चाहिए, रिमाइंडर को -2 आना चाहिए। तो मैं ये लिखूँगी कंडीशन के मुताबिक तो p इंटू -2 को -2 आना चाहिए, जबकि हमारे पास रिमाइंडर -18 प्लस 4k है। तो हम इस -18 प्लस 4k को अपने रिमाइंडर के इक्वल रखेंगे, -2 इज इक्वल टू -18 प्लस 4k और यहाँ से हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 2 इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी और 2 कंडीशंस थी, क्योंकि वहाँ पर L और M को हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे सिर्फ एक k को फाइंड आउट करना है, तो एक सिंगल कंडीशन है जिससे हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर -2 -18 इस साइड पे आकर पॉजिटिव 18 हो गया और 4k, 18 प्लस माइनस माइनस 18 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आता है 16, 4k, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k के हमारे पास वैल्यू आ गई 4, 4 4 द 16, तो k इज़ इक्वल टू 4। ये हमारे पास k की वैल्यू है और हमारी एग्जांपल सॉल्व हो गई है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, और हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल को सॉल्व किया जिसमें हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।